हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 26 है और यह 8 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, धातु एवं अधातु, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो सारे क्वेश्चंस आते हैं उस सबको हम इम्पोर्टेंट मार्क करते चलेंगे, ठीक है, और वो डेफिनेटली आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु, ठीक है। तो तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर तत्व को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। धातु के कुछ उदाहरण है, जैसे आयरन। आयरन को यहाँ पे एफ ई लिखना चाह रहा है, बट एफ ई लिखाया नहीं गया, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को ए एल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चांदी, चांदी को हम कहते हैं सिल्वर, ठीक है। और उसके बाद कॉपर, कॉपर को कहते हैं सी यू। उसके बाद आप यहाँ अधातु, अधातु जैसे हाइड्रोजन H2 भी कह सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन N2 कह सकते हैं, ठीक है। सल्फर S कह सकते हैं और ऑक्सीजन O2 कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ना आपका, ये धातु है और ये अधातु है, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, धातु के गुणधर्म। तो पहले धातु और अधातु में अंतर को हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, धातु और अधातु। धात्विक चमक, धात्विक चमक यानी धातु की सतह चमकदार होती है, जो कि आपको याद रखना है। और अधातु चमकीली नहीं होती है, ये अपवाद है। आयोडीन थोड़ा सा चमकीली होती है, ठीक है। अपवाद में आपसे पूछेगा अधातु ऐसा कौन है जो अधातु होते हुए भी वो चमकीला होता है, ठीक है। तो आयोडीन होगा, ठीक है। कठोरता, धातु ये सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी धातु कठोर होती है जितने, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है वो कौन सा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अधातु, यह अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। अपवाद कार्बन का अपरूप हीरा है, कार्बन का अपरूप हीरा है। रूप इसका धातु कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती है। अपवाद में मरकरी, पारा द्रव रूप में पाया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में जो है ना मरकरी यानी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अधातु ये ठोस या गैसीय रूप किसी में पाई जाती है, जिसमें ब्रोमीन जो है ना आपसे ऐसे पूछेगा कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन होगा। कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, तो मरकरी या पारा दे देगा, वो होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आघात वर्ध्यता क्या होता है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम आघात वर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अधातु को देखेंगे, अधातु आघातवर्धक नहीं होते हैं। जबकि तन्यता, धातु को पतली तार में खींचा जा सकता है, जिसे हम तन्यता कहते हैं। अधातु को पतली तार में हम नहीं खींच सकते, यानी अधातु तन्य नहीं होती है। विद्युत व उष्मा के चालक होती है धातुएं, ठीक है। धातु सामान्यतः विद्युत और उष्मा की चालक होती है। और जैसे सीसा और मरकरी, ये धातु होती हुई भी इसमें विद्युत और मतलब ये जो है ना अपवाद है, इसमें जो है ना कोई सीसा में कोई करंट पास नहीं होता, ठीक है। जबकि अधातु में सामान्यतः अधातु विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, यानी उसमें कोई करंट पास नहीं होता। अपवाद में आप ग्रेफाइट को ले लीजिए। घनत्व, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। अपवाद में सोडियम और पोटासियम। आपसे पूछा जाएगा जो धातु में कौन से धातु का सबसे अधिक घनत्व है, तो सोडियम या पोटासियम आप बोलेंगे, ठीक है। इसे लेकर के इसे केरोसिन के ऑयल में डुबो कर रखते हैं। सामान्यतः अधातु का घनत्व गलनांक कम होता है, यानी अधातु का कम होता है, धातु का ज़्यादा होता है। धात्विक यानी ध्वनिक, यानी धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है, अधातु आवाज़ नहीं उत्पन्न करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, इसे हम समझेंगे। देखिए, भौतिक गुणधर्म क्या, धातु विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी करंट पास होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से बैटरी है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये बैटरी है, इसमें बल्ब भी जल रहा है, इस दोनों को स्विच लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना क्या है, ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। उसी तरह ये धातु पर भाप की क्रिया करने के पश्चात क्या होता है, धातु क्रिया करते हैं जो धातुएं पर, ठीक है, भाप की क्रिया करते हैं, तो भी एक प्रभाव दिखता है, जो कि जल से भीगा तांबा वगैरह अगर हो तो वो करंट पास होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट जो धातु के गुणधर्म क्या क्या है, ठीक है।
धातुओं के गुण रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो वायु के साथ अभिक्रिया कर धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे धातु ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे कॉपर और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड होता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। सोडियम और पोटासियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेता है, यानी सोडियम और पोटासियम में अचानक आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे बचाने के लिए क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ साथ धीरे से अभिक्रिया करते हैं और इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और आयरन वायु में गर्म करने का पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के पेरोक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे सिल्वर कहते हैं, और Au यानी कि सोना कहते हैं, गोल्ड, ठीक है, औरम जिसे कहते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, धातु जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। धातु जब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो जल और धातु ऑक्साइड और जल के साथ होता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे जब केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेगा एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, तो ये क्या, ये धातुएं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जब ये केवल जो है ना धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है, धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। पोटासियम और सोडियम जो है ना ठंडे जल के साथ क्रियाशील रहता है, और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रियाशील रहता है, और पोटाशियम और मैग्नीशियम जो है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न हैं। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एल्युमिनियम जब वाटर के साथ होता है तो एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड होता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब इसी कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट हम देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जिंक तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेगा तो 2AlC3Cl3 और वाटर बनाता है, तो इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो पूछे गए प्रश्न है एक एक करके इस सभी का आंसर देखते, तो आइए। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। तो धातु का नाम है डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होना चाहिए, अभी बताइए, पारा या मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आघातवर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्य जो है ना धातु का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्धी धातुएं हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, तन्य। तन्य धातु का वह गुण जिसके द्वारा उनके लंबे और पतले तार बनाए जाते हैं उसे तन्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सोडियम और पोटासियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो सोडियम और पोटासियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, और होता है, और अगर इसे खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलने लगेगा, इसीलिए इसे मिट्टी के या केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है डियर स्टूडेंट, इट्स टू इजी। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, दो उदाहरण बताए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातुओं के जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल उत्पन्न करेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप जिंक तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए, यानी जिंक Zn और AlCl एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये कर सकते हैं। यहाँ देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, ये है। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होता है तो 2AlCl3 और वाटर रिलीज होता है। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड करती जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।